आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुस्लिम लीग नून के नाम 13 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। 20 हल्कों में से 18 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। LA 25 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर जीत गए। LA 26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वही 17,466 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान 19,792 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 30 से नून लीग के मुस्तफा बशीर 18,082 वोट लेकर कामयाब। LA 32 से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद फारूक हैदर 21,156 वोट लेकर जीत गए। LA 33 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम रहा। दीवान अली कमर 25,469 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 34 से नून लीग के नासिर हुसैन डार ने 5,682 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। LA 35 से नून लीग के इस्माइल गुज्जर 24,318 वोट लेकर जीत गए। LA 36 से लीगी उम्मीदवार एहसन रजा ने मैदान मारा, 27,218 वोट हासिल किए। LA 37 से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद 28,664 वोट लेकर फाते। LA 38 से नून लीग के जिशान अली 13,132 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 39 से नून लीग के राजा मोहम्मद सिद्दीक 10,981 वोट लेकर कामयाब। LA 40 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2,914 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 41 से नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह 1,804 वोट लेकर फाते। LA 42 से नून लीग के शौकत अली 1,524 वोट लेकर जीत गए। LA 43 से मुस्लिम लीग नून के यासिन लून 1,276 वोट लेकर कामयाब करार। LA 44 से नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा 2,308 वोट लेकर फाते। LA 45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बर्तरी पर वजीर आला मरियम नवाज का बयान, कहा कोई और नहीं बस शेर। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के साथ पार्टी कायदीन के हक में नारे। ईरान से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबदे होर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह ईरान से मुआहिदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी ममालिक भी सिफारती हल के हामी हैं। मुआहिदा ही बेहतर रास्ता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर तनाज़ा बढ़ सकता है। खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि आबदा होर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों के खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। आबदा होर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी कहते हैं कि सालिस मुफाहमती याददाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सालिस आगाह हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल में आबदा होर्मुज़ शामिल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा नहीं ये बात तस्लीम करेगा कि मेरे इलाके में इंतखाब जो है वो साफ शफाफ। और आप कहते हैं नहीं वो एक कोई वाक़या हुआ है, ये हो जाता है, ये तो मामूली बात है। और फिर उसके फ़ौरन बाद आप ये फरमाते हैं कि बड़े पुरअमन माहौल में साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनकाद हुआ। दूसरे मरहले में जाने से पहले आपने कोई एक्शन लिया, आपने कोई इंक्वायरी की, आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कराए हैं वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई बड़ा प्री प्लान था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई नहीं कबूल करेगा। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। हमारे लोगों को मारपीट पर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। वोट चोरी को आप मामूली वाक़या करार देते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए।
आप कहते हैं तू तकरार हुई, 70 साल के बंदे को डंडा मार कर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। नैयर बुखारी ने कहा, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून जबर और धौन से इंतखाबात जीतना चाहती है। ये 2024 में भी इलेक्शन हारे थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फराहम करते रहे। कमरजमान कारा बोले, पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। जब मैं एक पोलिंग स्टेशन उत्तरासी का विज़िट कर रहा था तो उस दौरान मुझ पे नून लीग के लोगों ने हमलावर हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से चले गए, भाग गए। तो इसलिए ये मेरे कान जो है वो भी ज़ख्मी है। मुस्लिम लीग के कारकुनों ने मुझ पर हमला किया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का इल्ज़ाम। कहा, लीगी कारकुनों ने प्रोटोकॉल स्टाफ से असलहा छीनने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबोटाज करने वाले नून लीगी शरपसंद अनासिर को वफाकी वज़रा की आशीर्वाद है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून कारकुनों ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA 31 में हमारे कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया गया। जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नून लीग गोली लाठी और जोर जबरदस्ती से वोट पर डाका मार रही है। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमले की भी मजम्मत। जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। PP चेयरमैन ने कहा, नून लीग के शरपसंद अनासिर ने मेरे कारकुनों पर गोलियां चलाई। कारकुन पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई बचाने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, इसलिए मजमूम हथकंडों पर उतर आई है। कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई। उस तू तकरार को इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। उस वक्त वहाँ पे कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। वहाँ पे एक ही बरादरी है लेकिन वो 2 हिस्सों में तकसीम है। हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। वहाँ पे उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई है, गाली गलोच तू तकरार हुआ है और मुबैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया है और धक्के से वो बुज़ुर्ग जो है वो गिरे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वो वहाँ से जब घर आए हैं तो लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, एक जमहूरी जमात ने सुबह ही कहना शुरू कर दिया था धांधली हो रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। चौधरी लतीफ़ अकबर का सादात फैमिली से तनाज़ा है जिस पर तकरार हुई। पीपल्स पार्टी ने तकरार को कातिलाना हमला बना दिया। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाम हक हुआ जिस पर कहा गया कत्ल कर दिया। इंतकाल करने वाला शख्स पीपल्स पार्टी का कारकुन भी नहीं था। तीसरा वाकया LA 31 में हुआ। खावड़ा में MNA सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी। सलाहुद्दीन जुनेजो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए तो उनके गार्ड्स ने फायर किया। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। बिलावल भुट्टो बुलाकर पूछें, MNA साहब वहाँ क्या करने गए थे? आपके MNA पोलिंग स्टेशन गए, इसका आपके पास क्या जवाब है? पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बिलावल भुट्टो को गलत हक़ाइक़ बताए। बिलावल भुट्टो को बरगलाकर गलत बयानी करवाई जा रही है। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई। इस वक्त पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट है। वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का, सदर भी पीपल्स पार्टी का, स्पीकर भी पीपल्स पार्टी का, इंतज़ामिया भी पीपल्स पार्टी की। तो पहले तो ये सोचें, पहले तो ये पूछें कि आपकी हुकूमत आपके खिलाफ धांधली कर रही है।
आपको सब मालूम है आप इलेक्शन हार गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हारने वाली जमात ज़ारों के तार रो रही है। क्या कभी रोने से भी वोट की पर्ची पर मोहर लगती है? वोटर्स के बगैर तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे और शेर धाड़ता रहेगा। 2 गिरोहों में हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी को दिल का दौरा पड़ा था। पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, गोलियां चल गईं। पीपल्स पार्टी अब गोलियों पर सियासत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट दिए। कश्मीरियों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। तरक्याती मंसूबे कश्मीरी अवाम का भी हक हैं।